नमस्कार दोस्तों, अक्सर ये देखने में आता है कि व्यक्ति एक भूखंड पर जाने अनजाने में इस प्रकार का गलत कंस्ट्रक्शन कर लेता है जो उसमें वास्तु दोष उत्पन्न होकर के और ये वास्तु दोष उस घर में रहने वाले व्यक्तियों को परेशान करते हैं, उन्हें दुख और परेशानी देते रहते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये इस प्लॉट का ईशान क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का कोना जिसे हम ईशान क्षेत्र कहते हैं। अक्सर करके कभी कभी ये देखने में आता है कि इस क्षेत्र पर व्यक्ति अपने रहने के लिए कंस्ट्रक्शन कर लेता है, बाकी का एरिया को खाली छोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष हो जाता है जो इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों को कई तरह से परेशान और दुखी करने लगता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण और साउथ का पोर्शन बिल्कुल खाली है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। ये एरिया कभी खाली नहीं रहने चाहिए। जब भी कंस्ट्रक्शन करें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये एरिया जो खाली है, जैसे नैऋत्य क्षेत्र, साउथ डायरेक्शन, नैऋत्य क्षेत्र, अग्निकोण और वायव्य कोण, इनमें कंस्ट्रक्शन जरूर होना चाहिए। खास तौर से साउथ और नैऋत्य क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन हर हाल में होना चाहिए। इस प्लॉट पर जो व्यक्ति घर बनाकर रह रहा है, इसकी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स अचानक बड़ी या छोटी कोई भी दुर्घटना इसकी लाइफ में अचानक आएंगी और ये दुर्घटनाएं इस तरह की होंगी कि इसकी लाइफ को झकझोर देंगी, यानी कि अंदर से ये अचानक परेशान हो जाएंगे और धन की बहुत बड़ी हानि कराएंगे। साउथ का डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो साउथ का डायरेक्शन और नैऋत्य क्षेत्र अचानक से बहुत बड़ी धन हानि कराते हैं। ऐसी परेशानियां, ऐसी दुर्घटनाएं लाइफ में आती हैं कि इन्होंने कभी सोचा ना होगा। इस भूखंड में रहने वाले व्यक्ति ने कभी थिंकिंग नहीं की होगी। घर में रहने वाले व्यक्ति ऐसी परेशानी और मुसीबतों से घबरा जाएंगे और ये सोचेंगे करें तो करें क्या, इससे बचने के लिए करें तो करें क्या। तो ये बहुत बड़ी दुख और परेशानियों में हर वक्त घिरे रहेंगे। अब वायव्य कोण खाली है, तो इस क्षेत्र में वायव्य कोण खाली होने का मतलब इस घर में रहने वाले व्यक्तियों को सर्दी, जुकाम और जो गैदरिंग होती है, जो भीड़भाड़ होती है घर के अंदर, जैसे घर के अंदर छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। अग्निकोण भी खाली है, यानी कि टेंशन, झगड़े, झंझट यहाँ क्रिएट होंगे। ये भी वास्तु दोष उत्पन्न करके परिवार में या किसी से भी, आपकी जॉब में, आपके व्यापार बिजनेस में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके घर में झगड़े और झंझट कराता रहेगा। ये किसी भी हद तक हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन भूलकर नहीं करना चाहिए। अब इसके उपाय, इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए? जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये साउथ का डायरेक्शन है और ये नैऋत्य क्षेत्र है। इस नैऋत्य क्षेत्र और साउथ के डायरेक्शन में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। जितना आपको रहने के लिए जरूरत है उतना कंस्ट्रक्शन साउथ और नैऋत्य क्षेत्र में सबसे पहले करना चाहिए, जिससे कि ये क्षेत्र भारी हो जाए, वेटेड हो जाए और हाइट में नैऋत्य क्षेत्र को सबसे ज्यादा हाइट रखना चाहिए। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इस पोर्शन को घर के अन्य सभी पोर्शन से सबसे ज्यादा हाइट में होना चाहिए और आपको इस क्षेत्र की हाइट सबसे ज्यादा करनी चाहिए, रखनी चाहिए। इसके बाद आप अग्निकोण में भी कंस्ट्रक्शन कीजिए। यहाँ पर अपने घर में रसोई का, किचन का निर्माण कीजिए। किचन का निर्माण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किचन का निर्माण इस प्रकार करें कि भोजन बनाने वाले का मुख सदैव ईस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन है और ये वायव्य क्षेत्र है। दोस्तों, यहाँ पर आप इस क्षेत्र में शौचालय का निर्माण करना चाहिए। ये शौचालय के लिए सही होता है। यहाँ पर ही अपने सेप्टिक टैंक का निर्माण भी करें। और ये जो ईशान क्षेत्र में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रखा है, इस कंस्ट्रक्शन को कभी भूल के ना करें और यहाँ से इस कंस्ट्रक्शन को हटा दें, तोड़ दें और इस क्षेत्र को पूरी तरह से खाली रखें। इस प्रकार तोड़ने से, इस कंस्ट्रक्शन को हटाने से ये एरिया हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा और ये वास्तु के अनुसार इस क्षेत्र को हल्का रखना चाहिए। इसमें कोई भी भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये ईशान क्षेत्र खाली रखें और ये पूरब का डायरेक्शन भी आप खाली रखें। ये जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये एरिया सदैव, इतना एरिया
घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करते समय सदैव खाली रखना चाहिए। इस प्रकार किया गया कंस्ट्रक्शन घर के अंदर सदैव सक्सेस प्रोग्रेस कराता है, घर के अंदर खुशहाली सुख शांति रखता है। तो दोस्तों, घर का कंस्ट्रक्शन जब भी करें वास्तु सिद्धांत पर इस प्रकार ही करें। ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नमस्कार, जय श्री राम।